देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था मैं, थोड़ा सा 5 मिनट में रिपीट कर देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग ऑन ही करी भूल गया और मतलब पढ़ा भी दिया थोड़ा सा, है ना। एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ मैं। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं लेंस लो। तो लेंस लो के लिए आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, लेंस लो के लिए 2-3 पॉइंट के ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, ये किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, फैराडे लॉ के अंदर जो नेगेटिव साइन आया था, वो नेगेटिव साइन लेंस लॉ को क्या करता है, लेंस लॉ को बताता है, वो ओपोज करने के लिए होता है, ओपोज को शो करता है वो नेगेटिव साइन। और लेंस लॉ क्या है, लेंस लॉ सिंपल इतना सा है कि जो भी इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, जो भी इंडक्शन होगा उसका ईएमएफ और उसका करंट का, तो वो इस तरह से सेटल करते हैं आपकी डायरेक्शन कि वो उस रीजन को अपोज कर सके जिस रीजन की वजह से वो क्या हो रही है, वो पैदा हो रही है। जैसे मान लो ये कॉइल है, ये कॉइल है, और ये जो कॉइल है, इस कॉइल, ये जो कॉइल है, इस कॉइल की तरफ अपन ये मैग्नेट लेके आ रहे हैं, ये मैग्नेट लेके आ रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये मैग्नेट लेके आ रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, अगर ये मैग्नेट लेके आ रहे हैं तो अब क्या होगा कि लेंस लॉ के हिसाब से इसका फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो ये अपने फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी। और अपोज कैसे कर सकती है, नोड को अपोज कौन कर सकता है, नोड, और नोड को अपोज कर सकता है तो यहाँ पर बनेगा नोड पोल, यहाँ पर नोड पोल बनेगा। और नोड पोल बनने के लिए यहाँ पे करंट कैसी होगी, यहाँ पे करंट होगी ऐसी, इस आंख को ये करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी और एंटी क्लॉकवाइज को करंट दिखेगी, तो यहाँ पर दिखेगा नॉर्थ पोल। और अगर इस साइड से देखोगे तो दिखेगा साउथ पोल। नंबर दूसरा एग्जांपल देखो कि अगर मान लो मैं नॉर्थ पोल को दूर लेके जाऊं, लेंस लो सिंपल इतना सा है कि उस रीजन को अपोज हो रहा है, जिस रीजन की वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस रीजन को अपोज होता है, करंट अपने आप को उस डायरेक्शन में सेटल करती है कि उस रीजन को अपोज कर सके जिस रीजन की वजह से क्या हो रहा है, जिस रीजन की वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स घट रहा है या बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं, फ्लक्स की चेंज होने का अपोज होता है, उस रीजन को अपोज होता है जिस रीजन की वजह से फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि करंट क्यों पैदा हो रही है, ईएमएफ क्यों पैदा हो रहा है, क्यों इंड्यूस हो रहा है, करंट क्यों इंड्यूस हो रही है, ये जो ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है, तो वो रीजन ढूंढा जाता है कि रीजन क्या है। अब जैसे यहाँ से मैग्नेट अगर दूर जाएगा तो ये नॉर्थ दूर जाएगा तो इसमें से जाने वाला फ्लक्स, ये जो लाइन जो इस तरह से क्रॉस करके निकलती, ये जो लाइन इस तरह से जितनी भी लाइन क्रॉस करके निकल रही है, नॉर्थ लाइन जा रही है। अब जैसे तुम इसको दूर लेते जाओगे, दूर लेते जाओगे तो नंबर ऑफ लाइन इसमें कम क्रॉस करेगी, कम क्रॉस करेगी, इसको क्या देगी, फ्लक्स घट रहा है, फिर घटने का अपोज करेगा। तो ये चाहेगा कि नोड को दूर ना जाए, और नोड को दूर ना जाए तो नोड को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर साउथ पोल बनेगा। तो साउथ पोल बनने के लिए जरूरी है, साउथ पोल बनने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर करंट कैसे रहे, यहाँ पर करंट रहे इस तरह से क्लॉकवाइज, इस आंख को दिखेगी ये क्लॉकवाइज, इस आंख को क्लॉकवाइज दिखेगी। थर्ड एग्जांपल देखो कि अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर ये मैग्नेट रखा हुआ है, अब मैंने मैग्नेट को रख दिया है, ये साउथ को, ये नॉर्थ को, ये साउथ का इधर आ रहा है, तो अब इसके इधर आने का अपोज होगा। ये जो कॉइल है, ये कॉइल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और साउथ पोल के इधर आने का अपोज कौन कर सकता है, साउथ पोल। तो ये जो साउथ पोल बनेगा, तो क्योंकि अगर ये साउथ पोल पास में है तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेट जब भी पास आएगा किसी कॉइल की तो फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेट दूर जाएगा तो फ्लक्स घटेगा। अब मैग्नेट किसके पास है तो फ्लक्स बढ़ेगा, अब फ्लक्स बढ़ेगा तो ये फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी। रीजन ढूंढेगी, रीजन है कि मुझे ये मैग्नेट पास आ रहा है, उसको दूर भगाओ। और इस साउथ को दूर कौन भगा सकता है, साउथ किससे रिपेल होगा, कोई चीज पास आ रही है उसको दूर भगाना, तो रिपेल करो उसको। तो साउथ को रिपेल कौन करेगा, साउथ पोल। और साउथ पोल बनने यहाँ बनने के लिए करंट इसके अंदर बहनी चाहिए, क्या करंट इसके अंदर बहनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो इस आंख को ये क्लॉकवाइज दिखेगी, ये आंख है, ये भी आंख है, ये भी आंख है, और ये जो है ये भी आंख है। और अगर चौथा केस देखो, अगर मान लो साउथ पोल आप दूर लेके जा रहे हो, केस नंबर 4, अगर आप साउथ पोल दूर लेके जा रहे हो, मान लेते हैं यहाँ से आप साउथ पोल दूर लेके जा रहे हो, तो दूर लेके जा रहे हो तो अब इसको क्या लगेगा, अब इसको लगेगा अब जो है फ्लक्स मेरा वापस घट रहा है, वापस घट रहा है, तो साउथ पोल को दूर मत जाने दो, साउथ पोल का ट्रैक करो। और साउथ पोल का ट्रैक कौन करेगा, साउथ पोल का ट्रैक करेगा नॉर्थ पोल। तो ये करंट जो है वो नॉर्थ दिखेगी, इस आंख में करंट जो है ये नॉर्थ पोल बनाओ दिखेगा, और करंट दिखेगी इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा प्लस माइनस कैसे बनेंगे, प्लस माइनस ऐसे बनेंगे जैसे इस केस में देखो, केस नंबर 1 में करंट कैसे बहानी है ना, इसके अंदर करंट ऐसे बहानी है, तो ये कॉइल से बैटरी की तरह फील कर रही है, मान लो करंट नहीं बह गया, ईएमएफ तो हमेशा बनेगा, है ना। लेकिन मान लो करंट नहीं बह पा रही, करंट क्यों नहीं बह पा रही है, क्योंकि कॉइल टूटी हुई है, कॉइल कंप्लीट नहीं है, कॉइल टूटी हुई है। तो अब क्या प्लस माइनस बन के रह जाएगा, कौन सा प्लस बनाए कौन सा माइनस बनाए, तो क्यों इसको बैटरी बनाना है, और बैटरी के अंदर एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अब प्लस किसको दे माइनस किसको दे, इस करंट के हिसाब से।
अगर करंट बहती तो ऐसे बहती, तो यहाँ पर अगर मैं एक रिप्लेसमेंट वायर जोड़ूं तो ये तो बैटरी है यहाँ से लेके आता है ना, और ये बैटरी के बाहर की बात होगी, ये जो रिप्लेसमेंट वायर है ये बैटरी के बाहर होगी, बैटरी के बाहर करंट प्लस से माइनस बैटरी, तो इसको दो आप प्लस और इसको दो माइनस, ताकि बैटरी के बाहर आप करंट प्लस से माइनस पा सको, और बैटरी के अंदर ये तो पूरी बैटरी है, बैटरी के अंदर बैटरी माइनस से प्लस, भाई बैटरी कैसे होगी, बैटरी होती है ऐसे, बैटरी के अंदर आप हमेशा करंट प्लस से माइनस निकालते हो ना, लेकिन बैटरी के अंदर जो बैटरी वो माइनस से प्लस बैटरी, तो ये तो बैटरी होगी, ये पूरी कॉइल यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो बैटरी है, तो ये जो एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट वायर है ये क्या है, ये बाहर का सर्किट है, तो प्लस माइनस ऐसे बनेगा, जैसे इसके अंदर प्लस माइनस बना है, तो करंट को ऐसे बहना इसके अंदर, ऐसे बना तो बैटरी के अंदर है ये, तो बैटरी के बाहर ये रिप्लेसमेंट वायर जुड़ा, और रिप्लेसमेंट वायर बैटरी के बाहर करंट कैसे बहती प्लस से माइनस, तो ये बनेगा प्लस और ये बनेगा क्या, ये बनेगा माइनस, ताकि करंट कैसे बहे, ताकि करंट बहे, सॉरी ये प्लस बनेगा और ये जो है ये माइनस बनेगा, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है ना, ताकि इस बैटरी के अंदर करंट ऐसे बहे, बैटरी के बाहर ऐसे बहे तो बैटरी के अंदर माइनस से प्लस बहे, तो ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, और बाकी हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल लेते हैं इसका डायरेक्शन, तो वो तो अपन आगे फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, और वैसे देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, ये इस तरह से, जैसे हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सीखा था, ये एफ बी आई होता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर ये होता है बी, अंगूठा बी होता है वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, और ये मिडिल फिंगर होती है क्या, ये मिडिल फिंगर होती है करंट, ये बी बी आई, बी बी आई ये होता है। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपन, देखो मान लीजिए ये कॉइल है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल कॉइल है, और इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है, आया वाला क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ था, हॉरिजॉन्टल कॉइल परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, पेपर या मेरे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी है। अब मान लीजिए इसके अंदर से एक मैग्नेट जो है वो फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है मतलब अंदर ग्रेविटी एक फ्री फॉल कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट इसके अंदर से घुसेगा और फिर इधर से निकल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर से पास होगा है और इसके अंदर से निकल जाएगा, जैसे ये है, तो ये मैग्नेट ऐसे जाएगा, ये कॉइल है, मैग्नेट ऐसे जाएगा, इसके अंदर से निकलेगा और यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, मतलब इसके अंदर से निकलता हुआ, इस कॉइल में से निकलता हुआ, ये कॉइल बनाई मैंने, है ना, ये कॉइल ऐसे है, तो इसमें से निकलता हुआ और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो है बिफोर, इसमें से घुसने से पहले, और ये है आफ्टर, ये यहाँ से निकल के इसमें से पास होके ये ऐसे निकल जाएगा, ये है आफ्टर। तो मेरा सवाल ये है कि ये फिर इधर से निकल जाएगा तो ये साउथ पोल आ जाएगा और ये नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैग्नेट इज फॉल्स फ्री अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड acceleration of magnet before and after. Passing through coil. कॉइल के पास और कॉइल के अंदर से, मतलब कॉइल के अंदर से घुस के निकलेगा ये, ठीक है, कॉइल का जो लूप बना उस लूप के अंदर से घुसता हुआ और बाहर निकल जाएगा, तो उस कॉइल के पास से पास होने से पहले और बाद में आपको निकालना है। आपके ऑप्शन ये है लेस देन जी, इक्वल टू जी, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन जी, और एक दूसरा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा कम होगा, या
और भी ऑप्शन है कि मतलब और भी ऑप्शन हो सकते हैं इसके कि बिफोर तो ज्यादा होगा, आफ्टर कम होगा, या बिफोर कम होगा आफ्टर ज्यादा होगा, इस तरह से कुछ। देखो दोनों ही केस के अंदर जी से कम से गिरेगा, ये जी से कम से क्यों गिरेगा, तो क्योंकि अभी अपन ने लेंस लॉ में तो समझा क्या है, लेंस लॉ में तो ये समझा है कि कॉइल अगर पास आ रही है तो पास आने का भी अपोज होगा, तो क्योंकि पास आने को फ्लक्स बढ़ा रही है, लेंस लॉ तो है ही अपोज के लिए। लेंस लॉ क्या कहता है कि जब भी फ्लक्स में चेंज होना होगा, कैसे भी हो, चाहे फ्लक्स बढ़ेगी चाहे घटे, कॉइल मैग्नेट अगर पास आता है तो फ्लक्स बढ़ता है, मैग्नेट अगर दूर जाता है तो फ्लक्स क्या होता है, घटता है। मैग्नेट पास आता है तो फ्लक्स बढ़ता है, मैग्नेट दूर जाता है तो फ्लक्स घटता है। तो मैग्नेट चाहे पास आए चाहे दूर आए, फ्लक्स घटे चाहे बढ़े, फ्लक्स से घटने या बढ़ने का अपोज होगा। लेंस लॉ कह ये रहा है कि फ्लक्स में चेंज होने का अपोज होता है करंट और ईएमएफ उस डायरेक्शन में अपने आप को सेटल करते हैं कि वो फ्लक्स में चेंज होने का क्या कर सके, अपोज कर सके। अब फ्लक्स में चेंज होने का अपोज मैग्नेट के पास आने पे भी होगा और दूर जाने पे भी होगा। तो कॉइल जो है अगर मैग्नेट पास आता तो पास नहीं आने देती, उसको रिपेल करती है, और दूर जाता तो अट्रैक्ट करती है। मतलब ऐसी कहानी है कि पास आ रहा है मैग्नेट तो पास नहीं आने दे रही है, दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने दे रही। तो अभी ये मैग्नेट पास आ रहा है, पास आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर। अगर यहाँ हम देखें, यहाँ हम देखें तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा नोड पोल, ऊपर नोड पोल बन जाएगा। और नोड पोल बनाने के लिए, नोड पोल बनाने के लिए करंट ऊपर कैसे बहेगी, करंट बहेगी ऐसे, है ना, करंट ऐसे बहेगी, ये नोड पोल, ऊपर नोड पोल बन जाएगा। करंट ऐसे बहेगी, फिर नोड पोल आगे गिरने वाले नोड पोल को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ग्रेविटी तो नीचे एनर्जी लगा रही है, और ये बेटा ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा तो ये जी से कम से गिरेगा। तो इस तरह से उसके ये बाहर निकलेगा। तो अब ये साउथ पोल के सामने आ गया, अब ये साउथ पोल दूर जा रहा है, और साउथ पोल दूर जा रहा है, तो अभी क्या करेगा, अटैक करेगा, तो अटैक ऊपर वापस एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, ऊपर वापस एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा, क्योंकि जब अटैक करेगा मतलब दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देता, पास आ रहा है तो पास नहीं जाने देता। ये इधर नीचे लग जाएगा एनर्जी, ऊपर लग जाएगा एक मैग्नेटिक फोर्स, इसमें फिर वापस नीचे लगेगा एनर्जी, ऊपर लग जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इसे दोनों ही केस के अंदर ही क्या गिरेगा, क्योंकि जब बाहर निकल गया तब अट्रैक्ट करेगा, फोर्स तो ऊपर ही लगा, जब पास आ रहा है तो भी फोर्स ऊपर ही लग रहा है। तो दोनों ही केस में एनर्जी को उल्टा लगना, फोर्स तो एनर्जी को उल्टा लगने की वजह से ये दोनों ही केस में जी से कम से गिरेगा। यानी इस कॉइल में से निकलने से पहले और कॉइल से निकलने के बाद दोनों ही केस में क्या करेगा, ये जो है जी से कम से गिरेगा। एक और देखो क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इस बाउंड्री से चालू हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से ये बाउंड्री बना देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री यहाँ से चालू हो रहा है, और मान लो इस बाउंड्री पे लगा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेंज है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये है यूनिफॉर्म। बस आपको करंट का डायरेक्शन निकालना सीखना है, और करंट के डायरेक्शन के लिए निकालने के लिए जो लीस्ट फंडामेंटल है लेंस लॉ, और लेंस लॉ क्या ये कहता है कि फ्लक्स घटने का भी विरोध करना है और फ्लक्स के बढ़ने का भी विरोध करना है। करंट का डायरेक्शन और ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे रखना है, फ्लक्स के बढ़ने का भी, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का भी अपोज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स के घटने का भी अपोज हो। कोई फॉर्मूला नहीं है लेंस लॉ के अंदर, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो डायरेक्शन निकालना बताता है अपने को कि भाई करंट का डायरेक्शन निकाले कैसे, और वो निकालना आपको फ्लक्स का बढ़ने का या घटने का अपोज करना। ये यहाँ पे लगा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और एक डॉट से दिखाया मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप है रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप का नाम है PQRS। ये बहुत दूर से v कांस्टेंट से चलता हुआ है, ये यहाँ पर एंटर करेगा इस पॉइंट से, ये पॉइंट है आपका A या X पॉइंट बोल देते हैं अपन, फिर ये बीच में कोई पॉइंट है Y, और फिर यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, ये पॉइंट है Z, है ना। तो X तो एंट्री पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा,
entry point of PQRS inside magnetic field B, y जो पॉइंट है वो है ये पॉइंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, उस z जो पॉइंट है वो है exit point of PQRS from magnetic field। मतलब इस पॉइंट से ये PQRS लूप है, ये लूप है, ये PQRS लूप इसके अंदर एंटर करेगा x पॉइंट से, y पॉइंट में तो इसके अंदर ही चलेगा और z पॉइंट से ये बाहर निकल जाएगा। तो अपने को निकालना है करंट का डायरेक्शन तय करना है, करंट कैसे बहेगी इस लूप के अंदर, x पॉइंट पर, y पॉइंट पर, z पॉइंट पर। डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट at x y z, x y and z। सुपर क्वेश्चन को देखो, समझो, अटेम्प्ट करो उसको, ये अगर मैं बताऊंगा ये डायरेक्शन निकालने के क्वेश्चन है, केवल डायरेक्शन निकालना आ जाएगा आपको, इससे लेंस को यूज करना आ जाएगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि करंट का डायरेक्शन ऐसे रखना है अपने को कि वो अपने पैदा होने के रीजन का, अपने इंड्यूस होने के रीजन का अपोज कर सके। इंड्यूस होने का रीजन क्या होता है? फ्लक्स का घटना या बढ़ना। तो फ्लक्स से घटने या बढ़ने का अपोज करना।
देखो लूप है तो अपने को अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं बतानी करंट, अपने को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनानी है। देखो ध्यान से देखना कैसे सोचेंगे। जब ये कांस्टेंट इसी तरह आ रहा है तो इस पॉइंट से ये एंटर करेगा और इस पॉइंट से एक्स पॉइंट से ये एंटर करने की कोशिश करेगा। मान लो यहां से लूप घुसना चालू हुआ, सबसे पहले ये जो पी2 आ रहा है लूप इसके अंदर एंटर करना चालू हुआ, है ना। एंटर करना चालू हुआ तो इसको क्या लगेगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स जो है, फ्लक्स कैसा है, आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रहा है, फोर्स है जो मैग्नेटिक लाइन से वो बाहर की तरफ निकल रही है, तो इसको लगेगा मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रॉस करने लगा। क्रॉस करने लगेगा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसको लगेगा जी क्या मेरा मेरे अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजरने लगा, तो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का ये अपोज करेगा, बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। और अपोज कैसे कर सकता है ये, अपोज कैसे कर सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड का, कि इस डॉट को कैंसिल कौन कर सकता है, क्रॉस, और डॉट को कैंसिल क्रॉस कर सकते, तो ये अपने अंदर करंट ऐसे रखेगा कि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बने, क्योंकि हर लूप का भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई। अगर इसमें करंट बहेगी तो वो इंड्यूस करंट जो है वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो जाए ताकि इस डॉट्स को वो कैंसिल कर सके। भाई जैसे हम लोग बारिश में एंटर करते हैं तो जहां से एंटर करते हैं तो हम लोग उस बारिश का अपोज करते हैं, है ना। जैसे मान लो हम लोग किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और पता चल रहा है अपने को सामने बारिश होती दिख रही, तो अपने को उसके अंदर एंटर करना पड़ेगा, उसके अंदर जाना है अपने को, क्योंकि अपना घर है उधर, घर पहुंचना है अपने को। तो उस बारिश में एंटर करते हैं तो हम लोग उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं, हाथ लगा लेंगे या कुछ मतलब छतरी वतरी खोल लेंगे या कुछ ये जो है रेन कोट वगैरह पहन लेंगे, कुछ अपोज करने की कोशिश करते हैं, रोक रुक जाएंगे, है ना। तो ये अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज कैसे करेंगे, अपोज ये ऐसे करेगा कि ये उसके अंदर करंट ऐसे बढ़े कि इसकी खुद की करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है डॉट, और डॉट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे। डॉट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे है लूप के लिए, लूप के लिए ये करंट उंगलियां अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा ताकि ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाए, अपना मैग्नेटिक फील्ड डॉट बनाए और डॉट इस क्रॉस को कैंसिल कर सके, है ना। तो एंट्री करते हो एट पॉइंट एक्स पर तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, एट पॉइंट एक्स पर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। पॉइंट वाई पर देखो, पॉइंट वाई पर भी अंदर घुस जाएगा तो ये पूरा लूप ही यहाँ है, यहाँ लूप आएगा तो उसको फ्लक्स में चेंज होगा, महसूस नहीं होगा, एक जैसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है ये। इसका ना तो एरिया बदल रहा है, फाई का फार्मूला क्या होता है, फाई का फार्मूला होता है बी ए cos थीटा, ये फाई का फार्मूला है। तो ना तो बी बदल रहा है, बी यूनिफॉर्म में देखो, ना एरिया बदल रहा है, ना कोई एंगल वगैरह बदल रहा है, लगातार ये चले जा रहा है इसके अंदर। तो कांस्टेंट बी की वजह से इसके फाई में कोई चेंज नहीं होगा, और फाई में अगर चेंज नहीं होगा तो फाई में चेंज नहीं होता है तो फैराडे क्या कहता है कि कोई ईएमएफ नहीं पैदा होता, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, कोई करंट ये जो इंड्यूस नहीं होती, तो यहाँ पे नो करंट, इसके अंदर कोई करंट नहीं होगी, जब ये अंदर चल रहा होगा तो कोई करंट नहीं होगी, है ना। उसके बाद ये वाई से निकलेगा बाहर, ये वाई से यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या लगेगा, बाहर निकलेगा फिर लगेगा मेरा फ्लक्स कम हो गया, तो मेरा फ्लक्स कम हो रहा था, फ्लक्स के कम होने का अपोज करेगा। कम होने का अपोज कैसे कर सकता है ये, इसको लगेगा मेरे अंदर से डॉट गुजरना बंद हो गया, तो ये कोशिश करेगा कि मेरे अंदर से जो डॉट गुजर रहे हैं ये बंद ना हो, है ना। तो इन डॉट्स को सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा बनाएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो, डॉट ही हो। और डॉट मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट को ऐसे बहना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर रखना है, अंगूठा बाहर, और करंट ऐसे बहेगी तब डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस कंडीशन में करंट कैसे बहेगी, इस कंडीशन में करंट बहेगी ऐसे, तो यानी यहाँ पे करंट कैसे बहेगी, जेड पॉइंट पर करंट बहेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग में करके थोड़ा सा सोच के यार किसका अपने को अपोज करना है किसका सपोर्ट करना है, तो ये जो है ये करंट का डायरेक्शन आ जाएगा। बताओ मुझे समझ में आएगा, समझ में आई क्या बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एंट्री करते वक्त उसने डॉट को अपोज किया तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाया क्रॉस्ड, क्यों, क्योंकि यार जो इंड्यूस करंट है वो खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब करंट बहने लग गई तो करंट को थोड़ी पता है कि मैं इंड्यूस हूं कि बैटरी से आ रही हूँ, करंट को थोड़ी पता है, करंट तो करंट है, और जो भी करंट है अगर लूप में बहेगी तो वो खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो इसलिए एंट्री करते वक्त तो इसने क्या किया, डॉट का अपोज किया,
कि मेरे अंदर से डॉट ना गुजरे, तो डॉट को ओपोज करने के लिए इसने क्रॉस बनाया अपना मैग्नेटिक फील्ड। फिर अंदर तो इसको कोई ओपोज करना ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज ही महसूस नहीं हो रहा। और एक बार बाहर कर निकलते हो तो उसको ऐसा लगा कि यार मेरे अंदर से गुजरने वाले डॉट्स कम हो गए, डॉट्स कम हो गए, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, डॉट ही बनाएगी, ताकि उन डॉट्स को सपोर्ट कर सके कि तुम कम मत हो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में अपने डॉट्स खड़ी करती हूँ, है ना। तो ये जो है, ये इसने करंट ये कैसे बनाई, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। एक और देखो, ये एक लूप है, ये एक दूसरा लूप है, दोनों कोएक्सियली रखे हुए हैं, इनके बीच में एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मैग्नेट इधर जा रहा है, एक आदमी यहाँ पर है ना, इसके इधर पावर, इसका नाम है लूप ए, इसका नाम है लूप बी। तो इस आदमी को करंट कैसे दिखेगी, ये जो आदमी है ऑब्जर्वर है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप ए एंड बी seen by ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर जो ए और बी में करंट देखेगा, वो कैसे दिखेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आंसर देना। छोटा चैप्टर ही अभी तक, जिससे बड़े बड़े चैप्टर में उससे बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है, अभी 3-4 क्लासों में खत्म है ये। कल की क्लास में फैराडे का प्रूफ वगैरह कर देंगे। एक मोशनल ईएमएफ पढ़ाना है, मोशनल ईएमएफ के बाद में सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और एक दो छोटे मोटे टॉपिक है, एडी करंट वगैरह, तो खत्म हो जाएंगे। देखो, क्योंकि ये मैग्नेट जो है इस लूप से दूर जा रहा है, अगर दूर जा रहा है, तुम तो क्या करें, लूप ए को डिस्कस करो, लूप बी को देखो ही ना। लूप ए को देखो, तो लूप ए से दूर जा रहा है, दूर जाना, तो ये वाला लूप इसको दूर नहीं जाने देगा, है ना, दूर नहीं जाने देगा, लूप बी को लगेंगे बिना फर्स्ट कम हो रहा है, इस लूप को अटैक करने के लिए इसको दिखेगा साउथ को, ये साउथ को लगेगा इस फेस पे, और ये ऑब्जर्वर इसी फेस को देखेगा, इसी फेस को देखेगा, साउथ को भी करंट कैसे ले लीजिए, क्लॉकवाइज, तो इसलिए यहाँ पे इसको करंट को क्लॉकवाइज, है ना। अच्छा, अब ये जो है, ये इसके इधर, ये वाले इसके इधर आ रहा है, तो इसके इस वाले फेस पे, इधर वाले फेस पे, इधर वाले फेस पे क्या बनेगा, क्योंकि ये साउथ इधर आ रहा है, तो इधर वाले फेस को करेंगे इसके साउथ को, इस लूप के अंदर, क्योंकि पास आ रहा है तो इसको पास में देगा। लूप से अगर मैग्नेट दूर जाता है तो दूर नहीं जाने देता, पास आता तो पास नहीं आने देता, ये दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है, पास आ रहा है तो रिपेल कर रहा है। मतलब ऐसी कहानी की किसी चीज के पास जाते हैं तो वो रिपेल कर रही है, और दूर जाते तो अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो है, ये समकोण के पास जा रहा है, ये रिपेल करेंगे तो किसके, इस वाले फेस पे, इधर इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे दिखेगा साउथ पोल, लेकिन इस वाले फेस पे दिखेगा नॉर्थ पोल, इस वाले फेस पे दिखेगा नॉर्थ पोल, इस वाले फेस पे नॉर्थ पोल दिखेगा। इस आदमी को ऑब्जर्वर ये है, आप इधर से नहीं देख रहे, आप इधर से देख लो, आप इधर से देखो, इधर से आप इधर खड़े हो, है ना, तो इस आदमी को दिखेगा नॉर्थ पोल, साउथ पोल इधर बनेगा, तो इस वाले फेस पे नॉर्थ पोल दिखेगा, और इस वाले फेस पे नॉर्थ पोल दिखेगा, तो नॉर्थ पोल की इस तरह करंट कैसे बहेगी,
नॉर्थ पोल के इसके अंदर बहेगी एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप ए के अंदर कैसी बहेगी? क्लॉकवाइज। लूप बी में कैसी बहेगी? लूप बी में बहेगी एंटी क्लॉकवाइज। ये ऑब्जर्वर अगर बीच में होता ना, ये ऑब्जर्वर अगर बीच में होता, यहाँ होता ऑब्जर्वर, तो आपका आंसर सही होता, दोनों के अंदर क्लॉकवाइज दिखती है। लेकिन ऑब्जर्वर मैंने यहाँ खड़ा किया, समझ में आई बात? दूसरी तरफ से देख रहे हैं हम लोग, सोचो एक बार। ऑब्जर्वर मैग्नेट जिधर से आ रहा है उधर नहीं है, उसके दूसरी तरफ है। लूप ए के लिए तो मैग्नेट ऑब्जर्वर उधर ही जिधर जिधर मैग्नेट है। बताओ समझ में आया कि नहीं, तो दोबारा एक्सप्लेन करूं? साजिद सब एक बार वापस से बता दो। देखो, ये समझ में आ गया लूप पे? हाँ सर। लूप एक और आ जाता है, लूप का तो तुम्हारा आंसर भी सही है, ये लूप का लूप लूप क्लियर। लूप बी की बात करता है। लूप बी में ये इधर जा रहे हैं, लूप जो है वो ऐसा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लो ऑब्जर्वर क्या है, या तो इस ऑब्जर्वर को दिखेगा साउथ को, इस ऑब्जर्वर को दिखेगा साउथ को, है ना? और साउथ को दिखेगा, तो इस ऑब्जर्वर के लिए साउथ को कब दिखता है? साउथ को कब दिखता है? जब करंट रहती है क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल कब दिखता है? जब करंट रहती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले ऑब्जर्वर को साउथ पोल दिखेगा, और साउथ पोल दिखेगा तो इस वाले ऑब्जर्वर को दिखेगी क्लॉकवाइज करंट। लेकिन ये तो इसके दूसरी तरफ खड़ा हुआ है ना, ऑपोजिट यार, एक तरफ से साउथ दिखता है तो दूसरी तरफ से नॉर्थ दिखता है, तो इस ऑब्जर्वर को तो नॉर्थ दिखेगा ना यहाँ पे, क्योंकि साउथ तो इस वाले फेस पे बनना है, जिधर मैंने साउथ बनाया, तो इस ऑब्जर्वर को तो नॉर्थ दिखेगा ना। तुम एक तरफ से अगर साउथ दिख रहा है तुम्हें, तो दूसरी तरफ से नॉर्थ दिखता है ना? उंगली घुमाना, उंगली घुमाना, अपने फेस के सामने उंगली घुमाना, ऐसे जैसे मैं खड़ा हूं, उंगली घुमाना। और तुम अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो अपनी सिस्टर को या ब्रदर को, छोटे ब्रदर को या किसी को भी सामने खड़ा कर देना, दूसरी तरफ जहां उंगली घूम रही है उसकी दूसरी तरफ, तो तुम्हें क्लॉकवाइज दिखेगी तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, है ना? तो इसको क्या दिखेगा? इसको साउथ दिख रहा है, इस वाले ऑब्जर्वर को साउथ दिख रहा है, इस वाले को तो नॉर्थ दिखेगा, और नॉर्थ दिखने के लिए करंट कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए इस ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब ये तो आएगा समझ, बताओ? हाँ सर। पक्का? कैसे? हाँ सर, आइए समझ। चलो, तो ये है बच्चों, ये लेंस लॉ है। डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंड्यूस करंट का अगर डायरेक्शन नहीं आएगा तो फिर मतलब अपन पढ़ क्यों रहे, अपन करंट बहाएंगे कैसे, है ना? तो ये है, तो आज का दिन तो इसमें लेंस लॉ में निकल गया है। तो कल पढ़ाएंगे, कल फैराडेज लॉ का प्रूफ हो जाएगा, और एक एडी करंट हमारा सा टॉपिक है छोटा सा, वो भी कर दूंगा, या क्वेश्चंस कर लेंगे। ये है, तो आज की क्लास यही रोक रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो चलो बच्चों, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं। बाय बच्चों, थैंक यू।